समस्त देवशक्तियों को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। सत्य सचेतना हम सबका जागरण मंत्र है। स्वास्तिक पत्रिका का आलोक बिखेरता यह संगठन तंत्र है। भाइयों और बहनों, मेरा छोटा सा लिखा हुआ चिंतन। कठिन समय। जब कभी जीवन अपने तमाम आदर्शों से थक जाए और झंझावत की आंधियाँ बार बार आँखों में धूल झोंककर मनुष्य अस्तित्व के संस्कार और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाए और आत्मदीप की टिमटिमाती हुई लौ का अस्तित्व मिटाने खड़ा हो जाए, वह पल जीवन का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण पल होता है, जब अस्तित्व और आदर्शों की लड़ाई में सत असत का निर्णय अपने जिजीविषा की ज्वलंत सांसों से लेना होता है। यही वह पल है जब हम आंधियों में घिरकर गुबार उसके भंवर के ताकत से न डरें और क्षमता भर ताकत से सुरक्षा के लिए सिर झुकाकर लड़ें। तब वह ताकत कहाँ से आती है जिसके सहारे हम अन्याय के आगे सर न झुकाकर अपने समग्र अस्तित्व को युद्ध जैसी तैयारी में झोंक देते हैं। निश्चित ही मानिए, ये भीतर के आत्मदीप की वह विश्वास तरंगे है जो बुनियाद पर मजबूत भावनात्मक संबल बनाए अडिग हैं। सृष्टि में 3 अदालत होती है। प्रथम ईश्वर की, जिसे कहते हैं न्याय अन्याय की तराजू में वह कर्म विधान की बुनियाद पर सबको दुख सुख के पल लाते हैं। अनुभवी होकर हम उसको समझने लग जाते हैं और मनोरूप सहकार तंत्र बनाते हैं। गृहस्थ जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और कुटुंबीजन अनुभव की पाठशाला होती है। द्वितीय, मनुष्य के द्वारा बनाई गई घर परिवार समाज राष्ट्र की अदालत। यह वह जगह है जहाँ सुर और असुर के बीच बराबरी का मुकाबला सदैव चलता रहता है। साम दाम दंड भेद की नीति के चक्रव्यूह से सबको अभिमन्यु बन जूझना पड़ता है। महाभारत की ये दिल दिमाग की लड़ाई में पल में पासे पलट दिए जाते हैं। दृश्य अदृश्य घटनाओं का मन मस्तिष्क पर जब प्रभाव चेतना पर भी प्रश्न पैदा करता है, सो लक्ष्य वेधन के लिए चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए भी नैतिक और साहसिक आदर्शों का संतुलन बनाना पड़ता है, जिसके लिए कुशल राजा के गुण सीखकर चाणक्य और चंद्रगुप्त की धर्म नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हर कोई राजा बनना चाहे तो भी ये संभव नहीं है। राजा के जैसा साहसिक मनोवृत्ति रखकर जब अपने अस्तित्व को दुश्मन से बचा लेते हैं, तब आज की अदालत की जनता के बीच हम अपना वजन रख सकते हैं। ये कठिन काम भी जिजीविषा के धनी लोग सफलतापूर्वक कर दिखाते हैं। तृतीय अदालत होती है स्वयं के अंतर्चक्षुओं की, जो सबसे सही होती है। हमारे विवेक बुद्धि में जब इंसान की पहचान करने के निरक्षीर विवेक की आंखें बनने लगती है, तो हम सच्चे न्यायाधीश बन सकते हैं। देश काल परिस्थिति और समय के सीमांकन में भी हम कसौटी की बुनियाद पर जब तौल कर अपना न्याय देते हैं, तब यकीन मानिए हम सत्य दर्शन देवेंगे। हर रूप में सिर्फ प्रेम की ज्योति सतत जलती रहे तो दुनिया में हम अकेले नहीं, बाहुबली की शक्ति बन दिग्विजय रथ पर बैठे हुए हैं और असंभव को संभव दिखाने वाले पुरुषार्थ कर दिखाते हैं। जीवन अकेले नहीं होता, अपने सही दृष्टिकोण के साथ दिशापरक होता है। मैं श्रीमती रेखा तिवारी आप सबसे अनुनय है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम सबका मनोबल बढ़ाएं। सादर आभार।